हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक दूर दराज का पिछड़े इलाका का अनपढ़ व्यक्ति एक दिन शहर पहुंच गया और वह एक होटल में घुसा। उसे बड़ी भूख लगी थी। वहां उसने लोगों को खाते पीते देखा तो उसकी इच्छा और जाग गई कि वह भी कुछ खाएगा और पिएगा। उसके पास कुछ पैसे भी थे, इसलिए वह निश्चिंत था। जब वेटर उससे ऑर्डर लेने आया और पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वह बोला, पहले पानी और गुड़ दे दो, फिर आगे मांगूंगा। वेटर ने बड़े विनम्र भाव से कहा, यहां गुड़ नहीं मिलता भाई। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पहले गुड़ और पानी दे दो, फिर मैं आगे मांगूंगा। वेटर ने झुंझला कर कहा, ये यहां नहीं मिलता, कुछ और मांगो, नहीं तो यहां से दूसरे जगह चले जाओ। मांगने का मौका मिले, हमें मांगने का सौभाग्य भी मिले, अवसर मिले, तो हम वही मांगेंगे जो हमारे अनुभव में है, जो हमारे अनुसार अच्छा है। जिसके पास सांसारिक दृष्टिकोण है और उसे मांगने का अवसर मिले, तो वह सांसारिक वस्तु ही मांगेगा। आध्यात्मिक समझ जगी हुई है, व्यक्ति आध्यात्मिक हो रहा है या हुआ है और उसे मांगने का अवसर मिले, तो वह आध्यात्मिक वरदान मांगेगा। आज हम चिंतन करें, समझें, होश में आएं कि हम अपनी प्रार्थना में क्या मांगे जा रहे हैं। 40 का पहला सप्ताह, बृहस्पतिवार, 10 मार्च 2022। स्थिर का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 17। संत मती का सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 7 से 12 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने मांगने की बात कही है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज को दूसरों से मांगते रहते हैं, लेकिन मांगने में भी बहुत फर्क है। मांगने की सोच और मांगने की भावना में बहुत फर्क है। मांगने के अधिकार में भी फर्क है। बच्चों का भीख मांगना और बच्चों का अपने मम्मी पापा से चीजों को मांगने में भी बड़ा फर्क है। जहां रिश्ता है, जहां प्रेम है और जहां संबंध अच्छे हैं, माता पिता और बच्चों को ही ले लीजिए। बच्चे और माता पिता का मधुर रिश्ता जहां है, वहां मांगना भी अधिकार के साथ होता है। मांगने में भी विश्वास है, मांगने में भी सम्मान और इज्जत है। कई बार कई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अच्छी चीजें मांगें और माता पिता को उन अच्छी चीजों को देने में अपार खुशी होती है। उनको लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छी चीजों को मांगना, चुनना, चयन करना जानती है। ईश्वर भी वही चाहता है कि हम अच्छी चीजें, आध्यात्मिक चीजें मांगें। हम में से कई सारे लोग पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करते हैं। हो सकता है आप यरूशलेम गए हों और हर पवित्र भूमि में पैर रखकर लौट आए होंगे। क्या मांगा है आपने? जहां तक मांगने की बात है, एक ज्ञानी व्यक्ति ही आध्यात्मिक, उच्च, श्रेष्ठ, सही चीज मांगेगा। नहीं तो हमारी मांग मकान की होगी, दुकान की होगी, बगान की होगी,
पति या पत्नी की होगी, सांसारिक होगी। किसी भी सांसारिक चीजों से जुड़ा व्यक्ति स्वास्थ्य मांगेगा, लंबी आयु मांगेगा, सांसारिकता ही मांगेगा। राजा सुलेमान हमारे लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने ईश्वर से विवेक मांगा, पवित्र आत्मा मांगा, अंधकार से प्रकाश में, भ्रम में सही चयन के लिए विवेक मांगा। यह एक आध्यात्मिक वरदान है, समझ है। मांगने का स्तर व भावना को हम समझें और उसके अनुसार मांगें। अगर मांगना पड़े तो मैं वही मांगूंगा जहां मेरा केंद्र है, जहां मेरा ध्यान है, जहां मेरा हृदय है, मैं वही मांग सकता हूं। पवित्र आत्मा मैं तभी मांग सकता हूं जब मैं आध्यात्मिकता के कदम में आगे बढ़ रहा हूं। जहां भी हमारा फोकस होता है, वही फोकस, वही चीज, वही व्यक्ति, वही स्थान हमारे भीतर बढ़ने लगता है। Whatever we focus in life, that starts growing in us and we start asking for it, spiritual or material. This is the basic dictum of life. यह जीवन का सिद्धांत है कि हम वही मांगेंगे जो हमारे जीवन के केंद्र में है। आज के पहले पाठ में एस्थेर जो यहूदी थी और अपने लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस्राएलियों की मुक्ति के लिए वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती है, उपवास करती है, बिना कुछ खाए पिए प्रार्थना के द्वारा, और अपने सभी लोगों से आग्रह करती है कि वे प्रार्थना करें, जिससे वह जब राजा के पास जाएगी और यहूदियों के लिए निवेदन करेगी तो राजा उस मांग को पूरी करेगा। राजा बड़ा कठोर और निर्दयी राजा था, लेकिन एस्थेर और उसके समुदाय के उपवास, विनम्र प्रार्थना ईश्वर को अच्छी लगी और ईश्वर ने राजा के हृदय को बदल दिया। हमारी प्रार्थना, हमारी विनम्रता और पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति जीवन को बदलती है, परिस्थितियों को बदलती है, हालात को बदलती है। इसलिए आज आप जिस भी हालात में हैं, हो सकता है बीमार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, आप याद रखें और प्रभु से वही मांगे जो आपके जीवन के स्तर को ऊंचा कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें इस जीवन की क्षणभंगुरता को सिखाइए कि हमारे जीवन में सद्बुद्धि आए, विवेक आए, कि हम आध्यात्मिक चीज़ों की मांग करें, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बढ़े और हमारे जीवन का स्तर ऊंचा हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को संचालित कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।